हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं मनीष आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HPC हर बच्चे की क्लास के अंदर। बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इनकम मेथड। किस चीज़ के अंदर? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनकम मेथड को कैसे यूज़ करते थे, उसका फार्मूला, प्रिकॉशंस वगैरह सब कर चुके थे। आज हम लोग लास्ट और थर्ड मेथड देखेंगे जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या नाम है इसका? एक्सपेंडिचर मेथड। इस एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे ट्राई करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ A to Z चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड आउट क्या करेंगे। जैसे इनकम मेथड से NDPFC करते थे, ऐसे ही अब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करते हैं GDP-MP। क्या फाइंड करते हैं? GDP-MP। GDP एट MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C प्लस G प्लस GI प्लस X माइनस M। एक एक करके देखते हैं इनको बोलते क्या है। C मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन, G होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, GI होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, और X माइनस M यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चलिए इनका अब डिटेल में देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले C की बात करते हैं, इसको A से डिनोट कर रहा हूं मैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं C। तो जितने भी हाउस होल्ड्स यानी कि आप लोग और हम लोग जो भी खर्चा करते हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर जाएगा? C के अंदर जाएगा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड यानी कि B, G, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर करती है? लाइक आर्मी के ऊपर। ठीक है, ले सकते हैं हम लोग जैसे कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है किन चीज़ों के ऊपर? लाइक आर्मी के ऊपर, नेवी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, या दूसरी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो गवर्नमेंट को रन करने के लिए जरूरी होती हैं, या देश को, कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए जरूरी होती है, वो सारे एक्सपेंडिचर किसके अंदर आएंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। पहला देखा था प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि आप लोग, हम लोग जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो भी खर्चा करेंगे हम लोग किसके ऊपर कर सकते हैं? अपनी एजुकेशन के ऊपर करते हैं, ठीक है ना, अपने हाउसेज वगैरह के ऊपर खर्च करते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, या वट एवर जो भी खर्चे आप लोग अपने लाइफ में करते हो, वो सारे खर्चे C के अंदर जाएंगे। वो सभी खर्चे जो गवर्नमेंट करती है उसको लेके जाएंगे हम लोग किसमें? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। थर्ड आता है हमारे पास GI, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। थोड़ा इसको समझना, इसको थोड़ा सा समझने के लिए दो तीन चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। बच्चे, इसको मैं रफ करता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जिसका नाम है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती क्या है। थर्ड कंपोनेंट हम लोगों ने ABC नाम दे रखे, तो इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये C, ये वाला C नहीं है बच्चे, ये थर्ड कंपोनेंट C उसके लिए है। तो देखते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम रहेगा इसका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट में जीआई बोलते हैं। अब इसका ना एक चार्ट बना के समझाता हूं बच्चे, क्या होता है क्या इसके अंदर, तो देखते हैं। इसको अगर मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है, तो चार्ट बनाना हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको मैंने डाल दिया बॉक्स के अंदर। इसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट आते हैं। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट आएंगे इसके अंदर मेनली। फर्स्ट कंपोनेंट इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री या इन्वेंट्री स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या सिंपल टर्म्स में बोल देते हो चेंज इन स्टॉक या डेल्टा स्टॉक। तो इसके दो नाम हो सकते हैं, एक रहेगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको बोलोगे आप लोग डेल्टा स्टॉक। क्या बोलेंगे? डेल्टा स्टॉक। और डेल्टा स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो मेनली दो कंपोनेंट निकल कर आए ग्रोस इन्वेस्टमेंट के, एक हो गया ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और सेकंड हो गया हमारे पास डेल्टा स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसके भी तीन पार्ट होते हैं। देखते हैं तीन पार्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट रहेगा हमारे पास ग्रोस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। कौन सा? ग्रोस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लाइक परचेज ऑफ न्यू मशीन, MSC मतलब मशीन हो गया आपके पास, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब चीजें। अच्छा ध्यान रखना, अगर नई मशीन होगी तो ही इंक्लूड करेंगे, अगर सेकंड हैंड लिया है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास हो सकता है ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी हाउस होल्ड्स होते हैं वो रहने के लिए जो घर बनवाएंगे या घर को परचेज करते हैं, वो सारे खर्चे किसके अंदर आएंगे? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएंगे। ध्यान रखना है, नए घरों के ऊपर क्या किया गया खर्चा, जितने भी न्यू हाउसेज होंगे, न्यू बिल्डिंग्स होंगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या न्यू फ्लैट होंगे, उनके ऊपर जो खर्चा होगा वो इसी के अंदर आएगा। अगर ओल्ड, जैसे कि सेकेंड हैंड घर ले लिया मैंने, किसी का पुराना घर ले लिया, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पर नई मशीन को लिया जाएगा, यहाँ पर भी जो न्यू कंस्ट्रक्शंस होंगी उन्हीं को इंक्लूड करेंगे, बाकी चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर जो थर्ड कंपोनेंट है उसको देखते हैं, ये होता है ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। कौन सा हो गया? ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, कैसे? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे कर दिए, लाइक फ्लाईओवर बनवा दिए, नए स्कूल बनवा दिए, डैम बनवा दिया, नई सड़कें बनवा दी, हाईवेज बनवा दिए, वो सब इसके अंदर आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ना ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? दूसरा नाम हो गया ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को ये तीनों नाम अगर ध्यान नहीं रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, अगर फिक्स दे रखा है उसके अंदर डेल्टा स्टॉक ऐड करना है, आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। हालांकि इतना डिटेल के अंदर क्वेश्चन आपको आएगा नहीं कि आप लोगों को ये सब भी बोलेगा, अगर बाई चांस आ जाता है तो आप लोग सीख ही चुके हो कि अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर ये कंपोनेंट आ जाते हैं, इन तीनों कंपोनेंट को, यानी कि
बिजनेस इन्वेस्टमेंट को, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट को और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को ऐड करके बनेगा हमारे पास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, तो कंप्लीट बन जाएगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा 3 कंपोनेंट खत्म हो गए, सी खत्म हो गया, जी खत्म हो गया और जी आई खत्म हो गया। ठीक है, 4th कंपोनेंट पर चलते हैं, इसको रफ करता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। बच्चे 3rd कंपोनेंट है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब x माइनस एम। x का मतलब होता है एक्सपोर्ट, m फॉर इंपोर्ट। तो जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है उसको बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। उसको भी हम लोग किसमें इंक्लूड करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करेंगे। जब हम लोग जीडीपी एमपी निकाल रहे हैं, इन चारों कंपोनेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जीडीपी एमपी आएगा। अगर नेशनल इनकम फाइंड करना है इससे, तो हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा है, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी के अंदर। चलिए, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब चलते हैं हम लोग आगे प्रीकॉशंस की तरफ कि एक्सपेंडिचर मेथड के प्रीकॉशंस क्या क्या होते हैं। चलिए, बात होगी फार्मूले की, इसको रफ करते हैं। Precautions of expenditure method। तो कुछ प्रिकॉशंस रहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड करते टाइम पर, देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट रहेगा एक्सपेंडिचर ऑन intermediate goods। will not be included in national income। हम लोगों ने देखा था जब वैल्यू एडेड मेथड कर रहे थे, इंटरमीडिएट गुड्स को तब भी इंक्लूड नहीं किया था। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, जिनका हम लोग कंजप्शन करते हैं, परचेज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि स्वीट शॉप वाला है, हलवाई है कोई, वो मिल्क परचेज करता है मिठाइयाँ बनाने के लिए, तो मिल्क उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। तो जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होंगी, यानी कि रॉ मटेरियल आप कह सकते हो, जितने भी रॉ मटेरियल का परचेज होगा उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जब वो फाइनल गुड बन जाएगी तो फाइनल गुड के अंदर इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी होगी। अगर हम लोगों ने दोबारा से कर दिया उसको ऐड, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम वही अराइज होगी, कौन सी, डबल काउंटिंग की। तो जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स होंगी उनके ऊपर जो भी खर्चा हुआ होगा उनको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि इस इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऐड हो चुकी है किसके अंदर, फाइनल गुड के अंदर। और हम लोगों ने करना क्या, सिर्फ और जो फाइनल गुड्स होती है उनकी वैल्यूज को इंक्लूड करना है। सेकंड हमारे पास रहेगा परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स will not be included in national income। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा सेकंड हैंड गुड्स तो हम लोग कभी से भी इंक्लूड नहीं करते आ रहे। तो यहाँ पर भी अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर करा है किसके ऊपर, सेकंड हैंड गुड को खरीदने के ऊपर, ठीक है, सेकंड हैंड घर ले लिया, सेकंड हैंड गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, कोई भी अदर सेकंड हैंड गुड अगर आप लोगों ने ली है और उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे,
जो आप लोगों ने सेकंड हैंड गुड परचेज करी है, जिस साल उसका प्रोडक्शन हुआ था उसी साल उसकी वैल्यू ऐड हो गई थी, अगर दोबारा करेंगे अगेन डबल काउंटिंग हो जाएगी। छोटे से एग्जांपल के लिए ले सकते हो, आपने 2022 के अंदर 2015 की कोई गाड़ी परचेज करी है, सेकंड हैंड गाड़ी है, आप लोगों ने ले ली, आपने तो खर्चा कर दिया, क्या इस खर्चे को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? जो गाड़ी कब बनी थी? ये 2015 में, 2015 का मॉडल है, 15 में बनी थी, तो 15 का जो इकोनॉमी था उसके अंदर ऐड हो चुकी थी, वो इस साल दोबारा से ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो सेकंड हैंड गुड्स जो होती हैं उनके ऊपर किया गया कोई भी खर्चा या एक्सपेंडिचर जो होता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि आपने इसको परचेज करने के लिए कोई कमीशन पे करा है, क्या सेकंड हैंड गुड को परचेज करने के लिए कोई कमीशन पे करा है किसी ब्रोकर को, उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, परचेज ऑफ कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल बी इंक्लूडेड। तो आपने जो कमीशन पे करा है सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए, कोई भी सेकंड हैंड गुड लेने के लिए, तो उसको हम लोग इंक्लूड, जो कमीशन है उसको इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कोई गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड, आपको कोई डायरेक्ट कोई भी सेलर मिल नहीं रहा जो बेचना चाहता है, आप गए किसी डीलर के पास जो डील करता है सेकंड हैंड गुड्स के अंदर, बट वो काम करता है कमीशन के लिए, और आपने कोई जो गुड परचेज करी है उसके लिए कमीशन पे करा, उस कमीशन को इंक्लूड करेंगे, लेकिन उस गाड़ी की या फिर जो भी गुड है उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड कंपोनेंट या थर्ड प्रिकॉशन की। ट्रांसफर पेमेंट्स will not be included in नेशनल इनकम। जैसे कि आपने कुछ डोनेशन कर दी, किसी को गिफ्ट दे दिया, या अभी कुछ टाइम पहले कोविड आया था, कोविड के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने दूसरे लोगों की हेल्प करी थी फाइनेंशियली या किसी अदर वे के अंदर, तो आप लोगों ने उनको सपोज करो कोई आपके नियर बाय कोविड के दौरान कोई नियर बाय गरीब बंदा रहता था जो कि सपोज करो किसी अदर स्टेट से आके आपके शहर में जॉब कर रहा था या रहता था, मजदूरी करता था, आपके अड़ोस पड़ोस में रहता था। जब कोविड हुआ सारे काम धंधे बंद हो गए थे, अब वो जो बंदा था उसके काम धंधे खत्म, वो तो डेली वेज पे काम करने वाला पर्सन था, अभी उसको प्रॉब्लम आ रही है सर्वाइवल में। अब वो जाना चाह रहा है अपने गाँव में, लेकिन उसके पास अपने गांव जाने के भी पैसे नहीं थे, आप लोगों ने उसके लिए कुछ पेमेंट्स कर दी, कुछ लाइक टिकट बुक कर दिया या उसके घर में खाने के लिए कुछ सामान दे दिया वगैरह। वो चीज़ें अगर ऐसी कोई पेमेंट हुई हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, हालांकि आपके साइड से खर्चा हो गया है, लेकिन वो क्या है ट्रांसफर पेमेंट के अंदर आएगा, और ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होंगी बिकॉज इनसे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। तो इकोनॉमी के अंदर कोई भी गुड जो प्रोड्यूस होगी फाइनल गुड, उसी पर किए गए खर्चे को इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज जो दूसरे खर्चे होंगे उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग, अच्छा ये नेशनल का एल रह गया था, नेशनल इनकम है ये। फोर्थ पॉइंट की बात हम लोग कर सकते हैं, परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, purchase of financial assets such as shares, bonds हो गए, डिबेंचर्स हो गए, एटसेट्रा। हम लोगों ने कल देखा था इनकम मेथड करते टाइम पे, अगर आप लोगों ने कोई शेयर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को सेल किया है, सेल करके आपको बनी रिसीव हुआ इनकम आई है, उस इनकम को इंक्लूड नहीं करते थे इनकम मेथड में। सेम सेंस में अगर आपने कोई ऐसे ही फाइनेंशियल असेट्स लाइक शेयर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इनको परचेज किया है, आपने तो खर्चा किया, परचेज कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, क्या उस एक्सपेंडिचर इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज आपको कल बताई गई थी लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनली ऑन टाइटल ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? टाइटल ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। दूसरा रीजन, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं,
कोई फाइनेंस गुड्स नहीं होती, फिजिकल गुड्स नहीं होती हैं, और ना इनका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन नहीं होता है, ये इनकम के अंदर भी काउंट नहीं होंगे। किसमें? नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होने वाले हैं। 5। अच्छा, हालांकि अब हम लोग बात कर सकते हैं क्या इनके ऊपर कमीशन पे करते हैं? बिल्कुल करते हो आप। लाइक ग्रो ऐप हो गया, जेरोदा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, या अदर कोई ऐप हो गई जो शेयर वगैरह में आपको शेयर परचेज में हेल्प करती है। ठीक है बच्चे, अगर आप लोगों ने ऐसी किसी ऐप के थ्रू परचेज करे हैं शेयर्स को और उनके ऊपर कमीशन पे करा है, उस कमीशन को इंक्लूड करेंगे। मैं हालांकि पॉइंट को लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर कमीशन वाले को, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है अगर कोई कमीशन पे करा है किस चीज के ऊपर, शेयर्स को, बॉन्ड्स को या डिबेंचर्स को परचेज करते टाइम, उस कमीशन को इंक्लूड कर लिया जाएगा। यानी कमीशन किसी भी चीज पर होगा, चाहे वो सेकंड हैंड गुड पर है या वो फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर कमीशन पे करा गया है, उस कमीशन को इंक्लूड करेंगे, बट इन पे फाइनेंशियल असेट्स को या सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग 5वां और लास्ट पॉइंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन will be included in नेशनल इनकम। देखिए क्या कह रहा है, इस पॉइंट को आप लोग लगातार तीसरी बार देख रहे हो। पहले वैल्यू एडिड में देखा था, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स हाउसेज के रूप में। सेकंड हम लोगों ने कल देखा था लास्ट वीडियो में इनकम मेथड के अंदर, और आज भी हम लोग देख रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अगेन इसी पॉइंट को। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर कराया आपने खुद के लिए, या खुद के लिए कोई गुड प्रोड्यूस करी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कराया आपने, उस एक्सपेंडिचर को बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। एक एग्जांपल सुनना, फोर से कोई मिस्त्री है, मिस्त्री क्या काम करता है, घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, अब एक मिस्त्री ने अपने खुद के रहने के लिए घर बनाया है, तो उसकी जो लेबर के चार्जेस हैं वो इंक्लूड होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अलावा, कोई कारपेंटर है, ठीक है ना, वो मार्केट में टेबल, चेयर, बेड वगैरह बना के सेल करता है। ऐसे ही उसने एक बेड अपने घर के लिए बनाया, उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, तो जो भी खुद के लिए किए गए खर्चे होंगे गुड्स के ऊपर, ध्यान रखना है सर्विस के ऊपर की बात नहीं हो रही है, गुड्स के ऊपर। लाइक कोई टेलर है, ठीक है, वो लेडी सूट्स बनाता है और उसने अपनी वाइफ के लिए भी एक सूट बना दिया, कपड़ा परचेज किया, अपनी वाइफ के लिए एक सूट बना दिया, उसके ऊपर जो खर्चा करा उस खर्चे को इंक्लूड कर लिया जाएगा। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स जो प्रिकॉशंस एक्सपेंडिचर मेथड के काफी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लस जो पहले हम लोगों ने फार्मूला देखा उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं होगा। बाय चांस अगर बच्चे आपको कोई डाउट होता भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके उसके अंदर पूछिए कि जो भी डाउट है उस डाउट के ऊपर एक वीडियो अलग से सेपरेट बना दी जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक जो भी है पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसके साथ ही हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हमारा काम क्या रह गया है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करना। मैं आपको 4-6 जितने भी पॉसिबल होंगे वो न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा, बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन बाकायदा आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। बस आप लोगों ने काम क्या करना है, जो न्यूमेरिकल या जो भी चीजें मैं कराता हूँ यहाँ पर उसको नोटबुक के अंदर जरूर नोट करना है। ठीक है भाई, जितना आप लोग नोट करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के बेनिफिट होंगे, आप लोगों को किसी अदर चीजों की नीड नहीं पड़ेगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग करेंगे कुछ क्या नाम है अपने न्यूमेरिकल्स, एक्सपेंडिचर मेथड के, इनकम मेथड के। एक्सपेंडिचर इनकम मेथड का एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, वो देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो बताया गया है आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो अपनी बुक से रीड करना, आपके पास जो कोई भी बुक होगी, संदीप गर्ग है, सीबी सचदेव है या टी.आर. जैन हो गई, कोई और बुक अगर आपके पास होती है तो आप लोग उस बुक से रीड कर सकते हो। अब आपकी नेशनल इनकम बच्चे 80% कंप्लीट हो गई, 20% क्यों रह गई, बस न्यूमेरिकल और थोड़ा बहुत अदर थ्योरी। तो दो से 3 वीडियो के अंदर आप लोगों का नेशनल इनकम कंप्लीट बिल्कुल होने वाला है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।